So hi all, this is Nurad Babar and today in this video on clocks we are going to solve some practice questions related to this topic. तो जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके के questions इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमसे पूछे जा सकते हैं और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. So watch the video till end and you will know it all. So let's get started with our first question जिसमें मुझे बोला गया है कि अ क्लॉक स्टार्टेड एट नून, मतलब जो एक घड़ी थी वो एग्जैक्टली नून पे चालू हुई, मतलब 12 बजे चालू हुई है, राइट. तो इट इज़ 12 PM का टाइम. व्हाट एंगल हैज़ आवर हैंड टर्न्ड थ्रू बाय 20 minutes past 4. तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था 20 minutes past 4 का मीनिंग है कितना, 4:20. तो 12 बजे से लेके 4:20 के बीच में मेरे आर हैंड ने कितना एंगल कवर किया है मुझे पूछा गया है. अब 12 बजे मेरा आर हैंड कितने पे रहा होगा, 12 पे रहा होगा. 4:20 पे 4 से थोड़ा सा आगे रहा होगा, राइट. तो बेसिकली टाइम कितना हो चुका है 12 बजे से लेके अभी तक, 4 hours हो चुके हैं, प्लस ऊपर से 20 minutes भी हो चुके हैं, राइट. तो 4 hour and 20 minutes इस पूरे टाइम में मेरा आर हैंड कितना एंगल कवर कर रहा है ये मुझे पता करना है. कैसे पता करेंगे? 4 घंटे के लिए सबसे पहले हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये देखा है कैलकुलेशन कि 1 घंटे में आर हैंड कितना कवर करता है एंगल, 30 डिग्रीज़ का, राइट है. तो 30 डिग्रीज़ 1 घंटे में, और ऐसे मेरे पास हुए हैं टोटल 4 घंटे. साथ ही साथ 1 मिनट में आर हैंड कितना कवर करता है एंगल, अगर आपको याद हो तो 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री कवर करता है, मतलब आधा डिग्री. और ऐसे मेरे पास 20 मिनट हो रखे हैं. तो यहाँ पे देखना 4 3 हो जाएगा 12, मतलब 120 डिग्री. तो यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे आधा ऑफ 20 विल बी 10 डिग्री. तो टोटल एंगल कितना हो गया, 130 डिग्री. सही है. तो इससे मुझे आंसर क्या मिल गया कि मेरा जो आर हैंड है वो 12 बजे दोपहर से लेके 4:20 तक टोटल 130 डिग्री कवर कर चुका है. सही है. तो बहुत ही आसान सा सवाल. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि आर हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है और 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है. बस आप वो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट अप करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सही है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, एट वॉट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड. तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में वो क्या टाइम है एग्जैक्टली जिस पे मेरे आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे. अब जाहिर सी बात है कि 4 o'clock और 5 o'clock के बीच का अगर टाइम है जहाँ पे मुझे ओवरलैप का टाइम पूछा गया है, तो मेरा आर हैंड जो है वो 4 या 5 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, राइट. तो जो मेरे छोटा काटा है वो यहीं 4 या 5 के बीच में कहीं होगा, और जो मेरा बड़ा काटा है वो भी उसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए, तो मतलब वो भी यहीं कहीं होगा, राइट. तो ये एग्जैक्टली क्या टाइम है ये मुझे पता करना है. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 4:x का टाइम है. क्या बोला मैंने, 4:x का टाइम मैंने इसको मान लिया. क्यों मान लिया सर? क्योंकि वो x अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 4:कितने पे ये दोनों हैंड्स कोइंसाइड हुए होंगे. सही बात है. अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखना कि मैं क्या करूँगा, दोनों को अगर कोइंसाइड करवाना है, मतलब दोनों ने लेट्स से अगर 12 इज़ माई रेफरेंस पॉइंट, तो 12 से लेके 4:x तक अगर आप देखोगे तो दोनों ने जो एंगल कवर किया है, मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ने इक्वल एंगल कवर किया हुआ है, राइट है. तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा कि आर हैंड ने कितना एंगल कवर किया. तो आर हैंड की अगर मैं बात करूँ तो आर हैंड ने कितना चल लिया है, 4 hours. 12 बजे से अभी तक 4 hour चल चुका है, प्लस x मिनट भी चल चुका है आर हैंड. सही बात है. 4 घंटे में उसने कितना एंगल कवर किया होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा और पिछले वीडियो में भी देखा कि हर 1 घंटे में आर हैंड 30 डिग्री चलेगा, और x मिनट में वो कितना चल लेगा, x इंटू आधा डिग्री. तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री प्लस x/2 डिग्रीज. सही है. तो इतना एंगल आर हैंड चल चुका है जब तक वो 4:x पे आया है. कहाँ से चालू करके, 12 से चालू करके. अब मैं बात करता हूँ मिनट हैंड की. अब अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ तो मिनट हैंड में ध्यान से समझना, मिनट हैंड 12 पे कब था, जस्ट x मिनट पहले ही तो था, है ना. बट क्योंकि जब एग्जैक्ट 4 बजे होंगे उसी टाइम पे तो मेरा मिनट हैंड 12 पे रहा होगा. तो बेसिकली मिनट हैंड ने अभी तक कितना टाइम कवर किया है, 12 से यहाँ आने में सिर्फ और सिर्फ x मिनट कवर किए हैं. ये बात को ध्यान से समझना. आर हैंड 12 से 4:x तक कितना चल चुका है, टोटल 4 घंटे x मिनट चला है, तब वो 12 से जाके 4:x वाले पॉइंट पे आया हुआ है. लेकिन जो मेरा मिनट हैंड है वो अभी जस्ट x मिनट पहले ही
12 पे था, है ना, क्योंकि जब एग्जैक्ट 4 बजे थे तब मिनट हैंड 12 पे था, और वहाँ से x मिनट में वो जितना आगे चल के आ चुका है वहाँ तक वो पहुँच चुका है। अब x मिनट में मिनट हैंड कितना चलेगा, अगर आपको याद हो तो मेरा मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, मिनट हैंड 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री, सही बात है। तो क्या करूँगा मैं, इसको x इंटू 6 कर दूंगा, 6 डिग्री, तो मुझे मिल जाएगा 6x डिग्री। तो मिनट हैंड चल चुका है 6x डिग्री, आर हैंड चल चुका है 120 डिग्री प्लस x/2 डिग्री। अब ये चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि ये दोनों एंगल सेम होंगे जब, क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट सेम है। मैंने 12 से के कंपैरिजन में ही 12 जो टाइम है 12 वाले पॉइंट से ही ये दोनों एंगल मेजर किए हैं। तो अगर दोनों हैंड्स को कोइंसाइड होना है तो इन दोनों एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 120 प्लस x/2 को इक्वेट कर दूँगा किससे, 6x से। तो मुझे क्या मिलेगा, 120 इज इक्वल्स टू 6x माइनस x/2। तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1 मतलब 11x/2। तो मुझे मिल जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 11x। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 240 डिवाइडेड बाई 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा 2 ज़ा 22, फिर 20 बचेगा 1, तो 11, 9, 8 ज़ा, तो ये समथिंग 21.8 डिग्री समथिंग आएगा, नॉट डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, ये मिनट आएगा, सही, क्योंकि x मेरा मिनट्स में था। तो मुझे टाइम क्या मिल गया कि 4:21.8 मिनट पे मेरे जो आर हैंड और मिनट हैंड है ये दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगे, सही बात है। ये मुझे आंसर कैसे मिला, क्योंकि मैंने कंसिडर किया था 4:01 मिनट पे दोनों हैंड्स कोइंसाइड होने वाले हैं, और मुझे x की वैल्यू मिल गई कितनी, 21.8 मिनट्स। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा जो टाइम है, जिस टाइम पे 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में मेरे आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे, वो टाइम क्या रहेगा, 4:21.8 मिनट, राइट, 21.8 मिनट, सही है। अगर आप चाहें तो 0.8 मिनट जो है उसको आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या सिर्फ आप उसको 21.8 मिनट के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, राइट है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एंड आई कैन मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 8:45 PM। ध्यान से देखना, अगर मैं घड़ी को इमेजिन करूँ तो 8:45 क्या होगा, यहाँ पे 8 के आसपास कुछ घड़ी रहेगी, 8 मतलब आर हैंड जो है वो 8 और 9 के थोड़ा बीच में रहेगा, थोड़ा सा 9 के साइड में, और जो मेरा मिनट हैंड है वो कहाँ रहेगा, एग्जैक्टली 45 मिनट्स पे, मतलब 9 पे। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब ये वाला एंगल थीटा मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है। कैसे करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो अगेन मैं 12 का रेफरेंस पॉइंट मान के चलूँगा, बिकॉज 12 से जब भी मैं एंगल मेजरमेंट चालू करता हूँ तो मैं हर एक हैंड के लिए 12 से मेजरमेंट करके रिस्पेक्टिवली जो भी कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐसे सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा दिमाग ये बोलता है कि अगर मैं मिनट हैंड ने अभी तक 45 मिनट में कितना डिग्री कवर किया है वो पता कर लूँ, और फिर उसके बाद मेरे आर हैंड ने अभी तक टोटल 12 से लेके अभी 8:45 होते तक कितना एंगल कवर कर लिया ये पता कर लूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल हो जाएगा, सही बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया होगा। क्यों मिनट से चालू किया सर, क्योंकि यहाँ पे देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 12 को रेफरेंस लेता हूँ तो मेरा मिनट हैंड जो है उसने ज़्यादा एंगल कवर किया है और फिर आर हैंड ने कम एंगल कवर किया है। तो मैं मिनट हैंड का डिग्री माइनस आर हैंड का डिग्री करूँगा तो मुझे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पता चल जाएगा। मिनट हैंड की बात करते हैं, अभी 8:45 समय हुआ है, तो मिनट हैंड के लिए क्या मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि कितना एंगल कवर हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसने 3/4 ऑफ द एंटायर कंप्लीट सर्कल उसने कवर कर लिया। 3/4 ऑफ 360 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो 270 डिग्रीज ऑलरेडी मिनट हैंड चल चुका है, ये मुझे पता चल गया। कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम 12। उसी तरीके से बात करेंगे आर हैंड की। आर हैंड अभी तक 8:45 तक 12 से लेके अब तक कितना एंगल चल चुका है ये मुझे पता करना है। तो 12 से 8:45 होने में कितना चलना पड़ा होगा आर हैंड को? 8 आवर्स चलना पड़ा होगा प्लस 45 मिनट्स चलना पड़ा होगा। क्या करूँगा मैं? 8 आवर्स के लिए पहले डिग्री एंगल कैलकुलेट कर लूँगा। 8 इंटू 1 घंटे में कितना चलता है? 30 डिग्री चलता है, राइट। 45 1 मिनट में कितना चलता है? आधा डिग्री, तो 45/2 डिग्रीज, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 3 = 24, मतलब ये आ जाएगा 240 प्लस 45 का आधा, मतलब ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 262.5 डिग्री।
तो 262.5 डिग्री क्या हो गया, एंगल विच आर हैंड इज कवर्ड, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन द टू हैंड्स, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन हैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना, 270 डिग्री माइनस 262.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूँ तो ये 263 हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 डिग्री। तो 7.5 डिग्री का एंगल होगा किस किस के बीच में, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, एट व्हाट टाइम, 8:45 PM, राइट। क्या किया मैंने, बड़ा ही सिंपल सा काम, मैंने 12 को रेफरेंस पॉइंट माना, 12 से लेके अभी 8:45 वाले टाइम तक आर हैंड और मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया ये मैंने फाइंड आउट किया और दोनों का डिफरेंस ले लिया। आर हैंड को अगर मैं देखूँ तो लास्ट टाइम जब वो 12 पे था वहाँ से वो अब तक आने में उसने टोटल 8 घंटे और 45 मिनट लिए हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे पहुँचने के लिए। लेकिन अगर मैं मिनट हैंड को देखूँ तो मिनट हैंड लास्ट टाइम 12 पे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट पहले था, तो 45 मिनट में मिनट हैंड ने कवर किए 270 डिग्री और आर हैंड ने कवर किए 262.5 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 7.5 डिग्री का, दैट इज़ द एंगल विच द टू हैंड्स हैव इन बिटवीन देम एट 8:45 PM। सही बात है, बड़ा ही आसान सा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रीवॉच करना एंड यू विल अंडरस्टैंड इट फॉर श्योर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली is 4 minutes behind on Monday 9 AM and 6 minutes ahead on Wednesday 6 PM. When was the clock showing right time? ध्यान से सुनना, स्लो क्लॉक फास्ट क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट पे एक बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली, मतलब ये फास्ट क्लॉक है, ठीक है। ये अपने ओरिजिनल टाइम के कंपैरिजन में थोड़ी सी फास्ट चल रही है। कितनी फास्ट चल रही है ये मुझे पहले पता करना पड़ेगा। मंडे को सुबह 9 बजे वो 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट पीछे थी किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल टाइम के कंपैरिजन में। और उसी वीक के वेंसडे शाम 6 बजे वो अपने ओरिजिनल टाइम से 6 मिनट आगे हो चुकी है, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस में उसने थोड़ा गेन किया होगा एंड व्हाट आई सी इज़ कि वेंसडे शाम 6 बजे वो 6 मिनट आगे आ चुकी है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि उसने कितना गेन किया है और कितने टाइम में किया ये मैं पहले पता कर लेता हूँ। 4 मिनट पीछे होने से 6 मिनट आगे होने तक इसने टोटल जो कवर किया है, टोटल जो गेन किया है वो कितना किया है, 10 मिनट्स का गेन किया है। अब ये 10 मिनट्स का गेन उसने कितने टाइम में किया है, तो मंडे सुबह 9 बजे से वेंसडे शाम 6 बजे तक कितना टाइम हुआ है ये मैं पहले पता कर लेता हूँ। मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे सुबह 9 बजे 24 घंटे हो गए, ट्यूसडे सुबह 9 बजे से वेंसडे सुबह 9 बजे वापस से 24 घंटे हो गए, मतलब टोटल 48 आवर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेंसडे, ठीक है। अब मंडे को 9 AM से अगर आप देखो तो ट्यूसडे के 9 AM तक आपके हो गए 24 घंटे। फिर यहाँ से अगर आप ये 9 AM ट्यूसडे से 9 AM वेंसडे देखो, यहाँ पे भी आपके हो गए 24 घंटे। अब 9 AM जो हुआ है, 9 AM से अगर आप 3 PM देखो, राइट, 3 PM तक, तो ये कितना है, मतलब पूरा आधा चल रही है, मतलब कितना 12 घंटे चल रही हैं हम लोग, राइट। अब 9 बजे से 3 बजे के बीच में हम कितना चल लिए हैं, तो ध्यान से समझना, 9 बजे से 3 बजे तक कितना टाइम होगा, 6 घंटे हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 6 आवर्स हो गए। अब ये 6 घंटे में मैं 3 बजे तक आया हूँ, मुझे पहुँचना है शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वापस से और 3 घंटे हो जाएंगे, है ना। 6 PM की अगर मैं बात करूँ तो और 3 घंटे हो जाएंगे। तो बेसिकली टोटल टाइम कितना हो चुका है, 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 48 घंटे, 48 घंटे और 6 मतलब 54 आवर्स, और 54 + 3 मतलब 57 आवर्स। तो बेसिकली इस घड़ी ने 57 आवर्स में 10 मिनट गेन किए हैं, सही बात है। टोटल 57 आवर्स का ये टाइम हुआ है और इस टोटल 57 आवर्स के ड्यूरेशन में घड़ी 4 मिनट पीछे से 6 मिनट आगे आ चुकी है, मतलब इसने टोटल 10 मिनट गेन किए हैं कितने ड्यूरेशन में, 57 आवर्स में, राइट। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि एट व्हाट टाइम क्लॉक वॉज शोइंग मी द राइट टाइम। अब क्लॉक राइट टाइम कब दिखा रही होगी, जब उसका टोटल गेन जो है वो 0 रहा होगा। तो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे था, इनिशियली मेरी घड़ी 4 मिनट पीछे थी, तो उसने जितने टाइम में 4 मिनट गेन किया होगा एग्जैक्ट उतने टाइम बाद मेरी घड़ी ने सही टाइम दिखाया होगा, राइट। क्योंकि एग्जैक्ट 4 मिनट गेन करने पे घड़ी उस इंस्टेंट पे थी जहाँ पर उसका एक्चुअल गेन वॉज 0। तो मैं क्या करूँगा, 4 मिनट ये कितने टाइम में गेन करेगी ये पता कर लेता हूँ, राइट। तो मेरा एक्स का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, एक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा 57 × 4/10 विच इज़ कितना आएगा, यहाँ पे देखोगे तो इसको 2 कर सकता हूँ, इसको 5 कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 × 1 = 5,
5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो मुझे मिल जाएगा कितना 22.8 आवर्स। तो बेसिकली मंडे सुबह 9 बजे से 22.8 आवर्स के बाद में मेरी घड़ी जो है वो राइट टाइम मुझे दिखा रही थी। 22.8 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 22.8 आवर्स मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 22 आवर्स, और जो 0.8 आवर्स है ना, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, जो 0.8 आवर्स है, हर आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, राइट। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई कैन राइट 22 आवर्स प्लस 0.8 मतलब 4/5 टाइम्स 5 12 48 मिनट्स हो जाएंगे, राइट। 48 मिनट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली 22 घंटे 48 मिनट बाद मेरी घड़ी राइट टाइम दिखा रही होगी। तो पता कर लेते हैं, मंडे सुबह 9 बजे से, मंडे 9 AM से अगर मैं सीधा चल लेता हूँ कितना 22 आवर्स 48 मिनट्स, तो इतने टाइम में मैं किस टाइम पे पहुँचूँगा? तो डेफिनेटली ये ट्यूसडे की सुबह रहेगी, लेकिन इसमें 9 बजने के रहेंगे। 9 बजने के लिए अभी और कितना समय बचा है? 1 घंटा 12 मिनट बचा हुआ है, राइट। तो दिस विल बी द टाइम जिसको मैं बोल सकता हूँ सुबह 7:48 हुए होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो 22 घंटे अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 24 से 2 घंटे कम, मतलब 7 बजेंगे और 48 मिनट और है तो 48 मिनट्स हो जाएंगे, राइट। तो 7:48 जो होगा ट्यूसडे को सुबह 7:48 पे आपका एक्चुअल टाइम भी 7:48 रहेगा, और आपकी जो फॉल्टी क्लॉक है वो भी आपको टाइम 7:48 दिखाएगी। मतलब 7:48 AM एट ट्यूसडे इज़ द टाइम व्हेन द गेनिंग क्लॉक विल शो यू द राइट टाइम, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आप लोगों को बस ये समझना है कि टोटल कितने आवर्स में उसने कितना गेन किया है। तो मंडे सुबह 9 बजे से वेंसडे शाम 6 बजे तक, इतने पूरे ड्यूरेशन में जो घड़ी 4 मिनट पीछे थी वो अब 6 मिनट आगे आ चुकी है। तो ये जो पूरा 10 मिनट का गेन है ये 57 आवर्स में हुआ है। तो मैंने ये पता कर लिया कि ये 4 मिनट का गेन कितने टाइम में करेगी, सो दैट जो ये 4 मिनट पीछे थी वो कितने टाइम बाद एग्जैक्टली सही टाइम पे आ जाएगी और ज़ीरो गेन के साथ मुझे करेक्ट टाइम दिखाएगी। ये कैलकुलेशन करने से मुझे समझ में आया कि ट्यूसडे सुबह 7:48 AM ऑन ट्यूसडे I will be seeing the right time in the clock even though that clock is a fast clock. सही बात है। And with this, I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, and we will move on to the last question of this video, जहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसी वॉच है जो 10 सेकेंड कर रही है हर 5 मिनट में। क्या बोला मैंने? कि हर 5 मिनट में ये जो वॉच है ये गेन कर रही है कितने? 10 सेकेंड्स, राइट। क्वेश्चन में पूछा गया है दिस क्लॉक वॉज सेट राइट एट 1 PM, ठीक है, 1 बजे इसको सही टाइम पे सेट किया गया। व्हाट इज़ द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक शोज 9 PM? तो दोपहर 1 बजे इसको सही टाइम पे सेट किया गया, रात को 9 बजे एक्चुअल टाइम कितना हुआ होगा ये मुझे पता करना है। मतलब बेसिकली जो घड़ी फास्ट घड़ी थी जो कि हर 5 मिनट में 10 सेकेंड को गेन कर लेती है, वो घड़ी जब रात के 9 बजे दिखा रही होगी उस टाइम पे एक्चुअल टाइम कितना हुआ होगा ये मुझे पता करना है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या करूँगा मैं? हर 5 मिनट में 10 सेकेंड का गेन हो रहा है, तो मैं एक बार देख लूँगा कि दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे के बीच में कितने मिनट्स हुए हैं, उसमें कितना गेन होगा उतना ही एक्स्ट्रा टाइम उसमें ऐड कर दूँगा। अब 1 बजे से 9 बजे के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 घंटे का डिफरेंस है। 8 घंटे लिख दूँ मैं यहाँ पे, 8 आवर्स। हर आवर्स में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 8 × 60 टोटल मिनट्स हो जाएंगे, और इतने टाइम में कितना गेन हुआ होगा? x सेकेंड्स का गेन हुआ होगा। सही बात है। तो मेरी x की कैलकुलेशन क्या बोलेगी? x की कैलकुलेशन बोलेगी 10 × 8 × 60, नीचे मिलेगा 5, ये कट के हो जाएगा 12, ये मुझे मिलेगा 120 × 8 सेकेंड्स, दैट इज़ 12 8 सा कितना होगा? 12 8 सा 96, तो 96, तो ये 960 सेकेंड्स हो जाएंगे, राइट। अब 960 सेकेंड्स है मेरे पास, तो 960 सेकेंड्स को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 960 को अगर मैंने 60 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा मिनट में? टोटल 0 से 0 ख़त्म हुआ, यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, तो मुझे मिल गए 16 मिनट। मतलब बेसिकली 16 मिनट आगे रहेगी
16 मिनट आगे बढ़ चुकी है ये घड़ी, तो मेरा जो ट्रू टाइम है वो 16 मिनट पीछे होगा, राइट। सिंस ये घड़ी हर 5 मिनट में 10 सेकंड गेन कर रही थी, मतलब ये एक्चुअल टाइम से फास्ट चल रही थी। अब टोटल जो 8 घंटे का समय हुआ है 1 बजे से 9 बजे के बीच में, इस 8 घंटे के समय में ये घड़ी ने कितना गेन किया होगा, तो मैंने फाइंड आउट किया कि 8 घंटे में इसने कितना गेन किया होगा, 16 मिनट्स गेन किया होगा। इसका मतलब जब ये 9 बजे का टाइम दिखा रही है ये घड़ी, उस टाइम पे 16 मिनट आगे है। तो मेरा जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा एक्चुअल टाइम हो जाएगा 9 PM माइनस 16 मिनट्स विच इज़ 8 बज के कितने मिनट। अगर मैं इसमें से 16 हटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा 8:44 PM एज द टाइम। तो 8:44 PM हुआ होगा उस समय टाइम जब मेरी घड़ी 9 PM दिखा रही होगी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सभी 5 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। इस क्लॉक्स वाले किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल कम अप अगेन विथ सम न्यू प्लेलिस्ट, with some new concepts, with some new videos. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.